हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आपका कल का दिन प्रॉफिटेबल गया होगा। मेरी डेली एनालिसिस वीडियो और जो भी मैंने आपको लेवल्स वगैरह बताए थे अपने टेलीग्राम ग्रुप में और लाइव स्ट्रीमिंग चैट में भी, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने ट्रेड्स वगैरह ली होगी और अकॉर्डिंगली अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज करा होगा। अब आज की ये वीडियो है आज के लिए एनालिसिस। आज के दिन में कौन कौन से लेवल्स पे आप लोगों को नज़र रखनी है और कैसे अपनी ट्रेडिंग को एक प्रॉफिटेबल जर्नी में तब्दील करना है। तो देखो, सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो मार्केट अपने बुलिश ट्रेंड में है। ये वाली चीज़ मैंने अपनी पिछले हफ्ते और इस हफ्ते वाली वीकली वीडियो में भी बोला था। 200.500 तक मार्केट जा सकती है। वहाँ तक मार्केट गई भी है, बट अभी तक मार्केट के अंदर कोई भी बियरिश का साइन या फिर नीचे आने का साइन नहीं है। बट देखो, वही है, रिस्क आपको लेना पड़ेगा क्योंकि मार्केट अपने हाइस पर है। यहाँ से आप लोग बाय में नहीं बैठ सकते। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, मार्केट जहाँ पर है अभी आप यहीं से ही करीब करीब 200.700 के लेवल से सेल लो। एसएल रखो 201.100 का और टीपी आप लोग रख सकते हो करीब करीब 199.500 का, 100 पिप्स का टीपी। तो एक ट्रेड तो ये होगी। अगर बाय चांस एसएल हिट होता है तो उसके बाद अपना दूसरा साइकोलॉजिकल लेवल 201.500 को टारगेट करो। फिर वहाँ से आप सेल में बैठो 40-50 पिप्स के एसएल के साथ। तो यही एक स्ट्रेटेजी। और अगर मैं बाइंग की बात करूं तो मेजर बाइंग का एरिया आप लोगों के लिए 198.500 से लेकर 199 के पास का है। आप वहां तक का वेट आप लोग कर सकते हो अगर बाय में आप लोगों को बैठना है। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई भी अपना वही 160 के लेवल तक मार्केट जा सकती है। ये वाली चीज़ मैंने आपको वीकली वीडियो में भी बताई थी। वहाँ तक मार्केट के चांसेस है जाने के। तो आज के लिए जो सेलिंग का लेवल है वो 157.800 900 के आसपास से आप लोग सेलिंग का रिस्क ले सकते हो विद 40 से 50 पिप्स का एसएल। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है एक्सएनजी। एक्सएनजी ने अब क्या करा है, अपना जो एक वॉलेटिलिटी मार्केट को ग्रैब करनी थी, एक रिट्रेसमेंट देनी थी। 2.7470 तक मार्केट आई है। अब मार्केट क्या कर सकती है, थोड़े दिन यहीं पर ही कंसोलिडेट कर सकती है। तो अभी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा इसके अंदर आप लोग ट्रेडिंग लो, कोई भी ट्रेड वगैरह लो। वेट करो अपने लेवल का 2.5040 के आसपास मिले तो बहुत अच्छी बाइंग आप लोगों को मिल सकती है। और अगर रिस्क लेना है तो 40 या 50 पिप्स के एसएल के साथ ही आप लोग बाइंग साइड में बैठे और सेलिंग की तरफ ना देखें। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है यूएस 30। यूएस 30 के अंदर हमें कल काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिली है। और यही चीज़ है, देखो मार्केट अपने जब हाइज में चली जाती है तो वहाँ से आप लोग बाइंग का रिस्क नहीं ले सकते, आपको रिस्क सेलिंग का ही लेना पड़ेगा। सेम चीज़ मैंने जीबीपी जेपीवाई के अंदर बता बता रखी है। गोल्ड के अंदर भी मैंने आपको इसी तरीके से समझाया था। तो अब इसके अंदर भी वही कहानी थी कि मार्केट जब 40,000 के एरिया तक गई तो वहाँ से बाय लेने का मतलब नहीं था, सेलिंग में ही बैठना था। तो वो सेलिंग चली और अच्छी खासी चली। अब आज के लिए जो सेलिंग का लेवल है वो 39,100 के आसपास से आप लोग सेल में बैठ सकते हो। और अगर मैं बाय की बात करूँ तो 38,350 और 400 का एरिया है आप लोगों के लिए बाय में बैठने का। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है नैस्डैक। नैस्डैक के अंदर भी हमें अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली थी कल के दिन में और वही सेलिंग आज के दिन में कंटिन्यू हो सकती है। 18,915 का एरिया काफ़ी अच्छा एरिया है, बार बार प्ले हो रहा है। वीकली वीडियो में भी समझाया था मैंने आप लोगों को सेम चीज़ कि आपको इस एरिया के आसपास मिले तो आपको सेलिंग जरूर लेनी चाहिए। और आज का जो सेल का टीपी रह सकता है वो 18,700 और 650 तक का रह सकता है। तो सेलिंग में बैठो और सेल का जो एरिया है वो वही है 18,950 के पास का। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है ऑयल। ऑयल की बात करूँ तो मार्केट रही है बुलिश। वही मैंने कल की वीडियो आप लोग उठा के देख लेना। वही बोला था मैंने, 80 से लेके 80.50 का एरिया मार्केट वहां तक गई और अच्छी खासी सेलिंग हमें हम लोगों को दिखा रही है। आज के दिन का जो सेलिंग एरिया वो 81 के पास का है, वहां से आप लोग सेल में बैठ सकते हो। और बाइंग के एरिया की बात करूँ तो 78 से लेकर 78.20 का एरिया है, यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए रिट्रेसमेंट देने के लिए। चलते हैं आप अगले पेयर पे जो कि है डीएक्सवाई। देखो डीएक्सवाई काफ़ी अच्छा प्ले करा कल भी और आज भी। अगर मैं कल की बात करूं तो मार्केट के अंदर एक छोटा सा गैप था, उसी कारण मैंने आप लोगों को अपने जो लाइव स्ट्रीम थी उसके अंदर सेल की ट्रेड दी थी। ये एक छोटा सा गैप था, मार्केट ने उसे फिर शाम को जाके फिल करा। और आज के दिन में भी एक छोटा सा गैप आ रखा है, मार्केट ने
उसे भी फिल कर दिया है। अब आज के दिन में क्या हो सकता है, अगर मार्केट देखो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को कल भी बोला था 103.900 का एरिया, इस पे नज़र रखनी चाहिए। वो मार्केट नहीं ब्रेक कर पाई, वहाँ से सपोर्ट लिया और अब अपसाइड की तरफ मार्केट चली गई 103.900 के एरिया से। अब बात करें हम आज के दिन की, तो आज का जो मेजर एरिया है वो है 104.300 350 का एरिया। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो उसके बाद मार्केट फर्दर अपसाइड की तरफ जा सकती है। 104.600 700 तक के एरियाज हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं और मैक्सिमम चांसेस यही है मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है DXY की। और अगर DXY अपसाइड की तरफ जाता है तो आपको पता ही है गोल्ड के अंदर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो सीधा चलते हैं गोल्ड के चार्ट पे और करते हैं आज के लिए एनालिसिस। उससे पहले आपको स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा। अगर किसी भी तरीके की हेल्प वगैरह चाहिए हो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर किसी भी तरीके की बातचीत करनी हो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलो चलते हैं अब गोल्ड के एनालिसिस के लिए आज के। देखो गोल्ड के अंदर एक ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है। कल कल भी जब 235254 को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई तो वहां से बाइंग साइड की तरफ गई मार्केट। जब डेटा भी आया था उस टाइम पे भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाई। अब हो सकता है मार्केट चौथी बार इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के लिए आए और इस बार इसको ब्रेक कर दे। तो मैं यही बोलूंगा अगर किसी को रिस्क लेना है तो आप सेल का रिस्क लो, करीब करीब 235859 के एरिया से आप लोग रिस्क लो और ऐसा रखो 2363 या फिर 64 का, जिसका टीपी आप लोग रख सकते हो 2340 के आसपास का। देखो एक तो ये वाले एनालिसिस हो गए, ठीक है, जो मार्केट अभी करंट सिचुएशन में है। दूसरा आपका जो एरिया है सेलिंग का वो है 2365 से लेकर 69 का एरिया। ये पूरा एरिया है आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा एरिया है, यहाँ से सेलिंग चल सकती है। और जो तीसरा मेजर एरिया है जो एक शोल्डर भी है, मैंने हेड एंड शोल्डर आप लोगों को बना के भी दिखाया था वीकली वीडियो में, देख सकते हो। तो उसके आसपास का है 2375 से लेकर 80 का एरिया। ये एरिया आप लोगों के लिए एक मेजर एरिया हो सकता है सेलिंग के लिए। और मैं यही बोलूँगा, देखो यूके सेशन से पहले पहले आप अगर बाय चांस 2370 मिले तो सेलिंग में जरूर बैठना और यहाँ से भी आप लोग रिस्क ले सकते हो। अच्छी खासी सेलिंग आप लोगों को देखने को मिल सकती है। और यूएस सेशन में और ऊपर के एरिया 2380 के आसपास के एरिया को टारगेट करो। अगर मैं बाइंग साइड की बात करूँ तो एक सेफ एरिया है आप लोगों के लिए यूएस सेशन से पहले 2338 से लेकर 40 का एरिया बाइंग के लिए। और दूसरा जो एरिया है वो है 2325 के आसपास का एरिया। एक ये वाला एरिया आप लोगों का बाइंग का एरिया हो गया और दूसरा एरिया मैंने आप लोगों को बताया है 2338 से लेकर 40 के पास का एरिया। ये दो एरिया हो गए आप लोगों के लिए बाइंग के लिए। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अभी लाइव स्ट्रीमिंग में, करीब 11-12 बजे तक मैं लाइव आ जाऊंगा। उस टाइम पे हम देखते हैं क्या मार्केट के सिनेरियोज हैं और मार्केट हमें कैसी अपॉर्चुनिटीज दे रही है। गुड बाय गाइज, टेक केयर, मिलते हैं थोड़ी देर में।